एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम किया करता है। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और जब पत्नी काफ़ी देर बाद फ़ोन उठाती है तो पत्नी यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही रोने लग जाती है। वो कहने लगती है कि बच्चों को मैं हिला डुला कर देख रही हूँ, बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, वो जग ही नहीं रहे, वो पता नहीं उनको हो क्या गया है। दोस्तों, तभी जो उसका पति होता है वो कहता है कि आप 2 मिनट रुको। उसका जो छोटा भाई होता है वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा होता है, उसे वो फ़ोन करके घर भेजता है और जब वो घर पहुंचता है, बच्चों की हालत को देखता है तो वो कहता है कि ये बच्चे तो मर चुके हैं। दोस्तों, जब पता चलता है कि सोते सोते बच्चे इस तरह से मर गए हैं तो आनन फानन में आसपास के इलाके में पूरा हड़कंप मच जाता है। उड़ती उड़ती खबर पुलिस के पास भी पहुंच जाती है। इधर जो व्यक्ति होता है खुद चंडीगढ़ से अपने घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस कहती है कि इन दोनों डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम होना चाहिए। एक लड़का 4 साल का होता है, लड़की 1 साल की होती है। इन बच्चों के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है? यहाँ पर लोग बाग कयास लगा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो किसी सांप वगैरह ने इन्हें काट लिया हो। घर वाले पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं, लेकिन पुलिस का जब दबाव होता है, पुलिस उन्हें समझाने में पूरी कामयाब हो जाती है तो वो लोग भी मान जाते हैं कि कहीं पता नहीं इनके साथ में कुछ गलत तो नहीं हुआ। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो माँ इन बच्चों की मौत पर दहाड़े मारकर रो रही होती है, वही होती है इस क्राइम की मास्टरमाइंड। उसने ऐसा क्यों किया? अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर और इसी का महोबा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गाँव आता है रुड़कली गाँव। ये रुड़कली गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मुस्कान नाम की एक महिला जिसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा जिसका नाम आराध्या होता है जिसकी उम्र 4 साल होती है, बेटी अनाया जिसकी उम्र 1 साल होती है। जो इसका पति होता है वसीम, वो चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम किया करता है। 20 जून को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पति का फ़ोन यहाँ पर पत्नी के पास आता है। उसके बाद यहाँ पर जो वसीम का छोटा भाई होता है अकरम, वो पहुंच जाता है और जब बच्चों को देखता है तो वो कहता है कि भाभी ये बच्चे तो मर चुके हैं। दोस्तों, आनन फानन में ही चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि सोते सोते 2 बच्चों की जान चली गई। एक 4 साल का लड़का है और एक 1 साल की लड़की। इनके साथ में हुआ क्या है? सभी लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल होते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर उड़ती उड़ती खबर पुलिस के पास भी पहुँच जाती है। जो महोबा थाना की पुलिस होती है वो मौके पर पहुँच जाती है। इधर जो वसीम होता है वो भी चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर अपने गांव पहुंच जाता है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस इन लोगों के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि इन दोनों डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम करा देना चाहिए, लेकिन यहां पर सभी घर वाले मना करने लगते हैं कि हमारे बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन पुलिस इनको जब काफ़ी समझाती है कि यहां पर कुछ और भी हो सकता है, तो हमारे बच्चों को मारा भी जा सकता है, ऐसे अचानक भला सोते सोते कैसे मौत हो सकती है। दोस्तों, घर वालों की समझ में आ जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए उन डेड बॉडियों के सैंपल ले लिए जाते हैं और वो सैंपल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए जाते हैं। बाकी डेड बॉडी जो घर वाले होते हैं उनको सुपुर्द कर दी जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। यहाँ पर जो मुस्कान है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है, वो बार बार बेहोशी की हालत में चली जा रही है। यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं वो भी यही सोच रहे होते हैं कि इसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि इसके 2 बच्चे दोनों के दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं। दोस्तों, अब पुलिस को यहाँ पर शक जो होता है वो मुस्कान के ऊपर होता है। मुस्कान से वो पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, जिस फ़ोन से तुमने वसीम को फ़ोन किया था या वसीम का फ़ोन तुम्हारे पास आया था वो फ़ोन कहाँ है। तो यहाँ पर मुस्कान कहती है कि मुझे पता नहीं, मैं तो अपने बच्चों की हालत को देखकर बेसुध हो गई। यहाँ पर पुलिस वाले मुस्कान के फ़ोन का नंबर लेते हैं और उस पर फ़ोन मिलाते हैं तो वो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। दोस्तों,
पुलिस वालों का शक तो मुस्कान के ऊपर होता है, लेकिन पुलिस वाले करें तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर घर वालों की भी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो मुस्कान के ऊपर शक जताएं। दोस्तों फिर होता कुछ ऐसा है, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि इन दोनों बच्चों को जहर दिया गया है। दोस्तों अब बिना कुछ देरी किए हुए जो पुलिस होती है मुस्कान के पास पहुंच जाती है और मुस्कान को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब मुस्कान से सख्ती के साथ पूछा जाता है कि तुम सही तरीके से बता दो कि इन बच्चों के साथ में हुआ क्या है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि हम लोग किस तरह से उगलवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुस्कान टूट जाती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। मुस्कान बताती है कि आज से 5 साल पहले मेरी शादी इस वसीम के साथ हो जाती है, लेकिन वसीम पहले से ही शादीशुदा होता है। इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली जाती है, इसके साथ तलाक ले लेती है। मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने भुआ के लड़के जिसका नाम जुनेद होता है, जो फिरोजाबाद का रहने वाला होता है, उसके साथ प्यार करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। मेरे घर वालों ने इस शादी के लिए मना कर दिया और फिर मैं यहाँ पर शादी कर ना चाहते हुए भी वसीम के घर पर आ जाती हूँ। दोस्तों शादी के कुछ दिन बाद ही इनको एक लड़का हो जाता है जिसका नाम अरहान रखा जाता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, शादी को लगभग 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल के बाद जुनैद यहाँ मुजफ्फरनगर में रहने के लिए आ जाता है और जो यहाँ पर मुस्कान है उसकी मुलाकात जुनैद से हो जाती है और उसे वही प्रेम दोबारा से दिखने लगता है। वो उसके साथ दोबारा से प्यार प्रसंग में आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, कुछ दिनों के बाद इसको एक लड़की और हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो मुस्कान होती है वो कहती है कि मैं जुनैद तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं वसीम को छोड़ देना चाहती हूँ क्योंकि वसीम को टीबी है और वो कभी भी मर सकता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। यहाँ पर जो जुनैद होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं अपना सकता क्योंकि ये मेरा खून नहीं है, ये वसीम का खून है। इनको या तो यहीं पर छोड़कर चलो या इनको ख़त्म कर दो। दोस्तों अब मुस्कान इन बच्चों को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती। वो सोचने लगती है कि वसीम तो वैसे ही टीबी का मरीज है, वो कितने दिन तक जिएगा, इन बच्चों को क्यों ना मैं रास्ते से हटा दूँ। फिर 20 जून को एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही एक जहर होता है, इनसाइड जहर होता है, वो इनसाइड जहर लेकर आता है और गुलाब जामुन साथ में लेकर आता है। दोस्तों यहाँ पर जो मुस्कान होती है गुलाब जामुन में इनसाइड जहर को मिला देती है और अपने 4 साल के बेटे को खिला देती है। वहीं पर उसके मुंह में झाग आने लगते हैं, बच्चा तड़फने लगता है, तड़पते तड़पते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद नंबर आता है 1 साल की बेटी अनाया का, उसे चाय में वो जहर मिलाकर दे दिया जाता है। अनाया भी यहाँ पर मौत के घाट उतर जाती है। दोस्तों ये यहाँ पर ही नहीं रुकती, उसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड जुनैद के साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद जुनैद फिर यहाँ से चला जाता है। जब इसको कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चे मर चुके हैं फिर जुनैद यहाँ से निकल जाता है। उनका प्लान तो यहाँ तक था कि जैसे ही ये बच्चे मर जाएंगे उसके बाद इनका अंतिम क्रियाक्रम हो जाएगा, उससे अगले दिन या उससे और एक दिन छोड़कर ये दोनों यहाँ से फरार हो जाते और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि यहाँ पर इन दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई है। दोस्तों परिवार वालों को तो शायद अब भी पता नहीं चलता, अगर पुलिस यहाँ पर जिद नहीं करती तो ये परिवार शायद कभी भी इस मामले से पर्दा नहीं उठा पाता और ये परिवार और इन 2 बच्चों की मौत का कारण हमेशा के लिए दफन हो जाता। लेकिन क्राइम चाहे कितने भी सातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, उसके पीछे कोई ना कोई वजह छूट ही जाती है और जिससे उस क्राइम का खुलासा हो जाता है। आज यहाँ पर इस क्राइम का खुलासा भी हो चुका है। दोस्तों तुरंत ही यहाँ पर उस लेडीज़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसका नाम मुस्कान होता है और यहाँ पर पुलिस दावा करती है कि जल्द ही जुनैद को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। घर वाले यही कहते हैं अगर इसको भागना था तो ये अकेली भाग जाती, हमारे बच्चों को क्यों इसने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों आप लोगों के ज़हन में क्या सवाल चल रहे हैं? अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं।
दोस्तों अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा ही गलत होता है। अब यहाँ पर ये मुस्कान सदा सदा के लिए जेल के अंदर चली जाएगी और जो जुनैद है इसका बॉयफ्रेंड वो भी जेल के अंदर चला जाएगा। अब ये शायद कभी भी ना मिल सकें। दोस्तों इन दोनों ने बहुत ही घिनौना और गलत काम किया है जिससे हमारे समाज के ऊपर बहुत ही गलत असर पड़ता है। इन दोनों को आप लोग किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,